ये कथा विराम ले रही है। फिर 11, 12, 13 को डबरा मध्य प्रदेश में 1 बजे से 4 बजे तक कथा रहेगी। 14 से 20 फरवरी रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर रहेगा। 24 फरवरी से 2 मार्च शिरूर घोड़नादी जिला पुणे महाराष्ट्र में कथा रहेगी। 10 से 16 मार्च भुसावल और 20 से 26 मार्च जयपुर राजस्थान कथा रहेगी। बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, सभी लोग साथ में बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे, निवेदन करेंगे। शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव, ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, तारकासुर का संहार करने के लिए षडानंद कार्तिकेय जी प्रकट होते हैं, जिन्होंने तारकासुर का संहार किया। तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्षकी का वध करने के लिए शिव जी पशुपति नाथ बनते हैं। पशुपति व्रत एक ऐसा व्रत जो 5 सोमवार का होता है। 6 दिए मंदिर में जाते हैं, प्रसाद का मंदिर जाता है, 3 भाग प्रसाद के होते हैं। 6 दिए जमीन पर रखाते हैं, 5 दिए जलते हैं, प्रज्वलित होते हैं। शिव जी की पूजन सुबह के समय पर जिस थाली से होती है, शाम को वही थाली प्रसाद लेकर, दिए लेकर, पूजन सामग्री लेकर मंदिर जाती है। 5 दिए मंदिर में जलाकर प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में छोड़कर 1 हिस्सा अपना लेकर आओ। जो दिया नहीं जलाया है वो लेकर आओ। घर के दरवाजे के पास में बैठकर
राइट हैंड दरवाजे का सीधे हाथ की ओर अंदर जाते समय वहीं बैठो, दरवाजे की ओर मुख कर कर दिया जला दो 6 नंबर का। प्रसाद जो लेकर आए हो एक हिस्सा, भोजन करने से पहले उस प्रसाद के हिस्से को पाओ, फिर भोजन करो। 5 व्रत 5 सोमवार के होते हैं, एक ही मंदिर में करना चाहिए, मंदिर नहीं बदलना चाहिए। बीच में रजो धर्म आ जाए, रजस्वला धर्म आ जाए, व्रत को छोड़ दो, अगला व्रत गिन लो। कहीं जाना पड़ जाए तो उस व्रत को ना माने, फिर अगला व्रत कर लो। होते 5 ही व्रत है। 5वां व्रत जब पूर्ण हो, पूजन की सामग्री लेकर जाओ। जब शाम के टाइम पर दिया लेकर जाओ तो एक श्रीफल, 108 चावल के दाने या मूंग के दाने या बेलपत्र या पुष्प कुछ भी लेकर जाएं, वो समर्पित करें, बाबा को श्रीफल के साथ भेंट दें। और साथ में जो दिए जलाए हैं प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आओ, एक दिया वापिस लेकर आना है 6 दिए में से, और घर के दरवाजे पर लगाकर बाबा को प्रार्थना करिए, बाबा मेरे ये दुख हैं वो मिटाइए, जो मांगना है बाबा से विनय करिए। ऐसे 5 व्रत पशुपतिनाथ के होते हैं। शिव कृपा से, बाबा की कृपा से 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया है। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया, चंद्र के काया के रोग से भगवान ने मुक्त किया। फिर वर्णन आया है षडानंद कार्तिक के रुष्ट होकर जाते हैं, शिव पार्वती उनको मनाते हैं, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान होते हैं। दूषण नाम के असुर का संहार करने के लिए भगवान काल अधिपति महाकाल बन जाते हैं। विंध्य पर्वत को दर्शन देकर ओमकार बन जाते हैं। नर नारायण को दर्शन देकर केदारनाथ बन जाते हैं। कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार कर कर भीमा शंकर बन जाते हैं। मनु शत्रुपा को दर्शन देकर विश्वनाथ बन जाते हैं। गौतम बाबा को दर्शन देकर त्र्यंबकनाथ बन जाते हैं। और बाबा रावण के लिए एक स्थापित होकर वैद्यनाथ बन जाते हैं। दारुक नाम के राक्षस का संहार कर कर भगवान नागेश्वर बन जाते हैं। और भगवान स्वयं राम द्वारा पूजित होकर रामेश्वर बन जाते हैं। आगे वर्णन आता है कृष्णेश्वर का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी को उनका बेटा वापिस देते हैं और कृष्णेश्वर नाथ बन जाते हैं। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण शिव महापुराण की कथा में किया गया। ये कथा तुमरुका जी बाच रहे हैं, चंचुला देवी सुन रही हैं। पति प्रेत योनि से मुक्त होता है, चंचुला अखंड सौभाग्य धारण कर कर पति लोक को जाती है। तुमरुका जी कहते हैं, हे भोले बाबा, आपने इस कथा के यजमान पद को ग्रहण किया। शिव महापुराण का कोई यजमान नहीं है, शंकर और पार्वती ही इसके यजमान बने हैं। आपने कथा सुनी है, मुझे दक्षिणा दीजिए। तुमरुका जी जब दक्षिणा मांगने लगे कथा की, तो भगवान देवादिदेव महादेव ने पूछा कि दक्षिणा में मैं तुम्हें क्या दूं? तब बाबा ने कहा कि दक्षिणा मांगो, क्या दूं मैं आपको? तुमरुका जी कहते हैं, दक्षिणा में अगर कुछ देना चाहते हो, जब कलिकाल चालू हो, कलयुग में चारों तरफ हाहाकार मचे, संसार के लोग किसके सामने जाकर अपना दुखड़ा रोएं? कोई उनकी सुनने वाला नहीं होगा, किसके हाथ पैर जोड़ेंगे ये जाकर? बाबा, इसलिए कलिकाल में आप मुझे वचन दे दो दक्षिणा के रूप में कि जो कलयुग में शिव महापुराण की कथा को श्रवण करेगा पंडाल में बैठकर भाव से, जहां भी इस कथा को सुनेगा और जो दिल से कामना करेगा, जो मांगेगा, उसकी मनोकामना मेरा भोलेनाथ उसके घर पर जाकर पूरी करेगा। ये वचन दे शिव जी ने वचन दे दिया। इसलिए घोर कलिकाल में जब शिव महापुराण की कथा आपको सूचना मिलती है कि कुबरेश्वर धाम की पवित्र भूमि से ये शंकर भगवान चलकर ये पोथी के रूप में शिव महापुराण के रूप में आए हैं, जो इस पवित्र कथा को सुनने के लिए आता है, श्रवण करता है, सोशल मीडिया के माध्यम से दूर बैठकर भी इस कथा को जो श्रवण करते हैं, दिल से आसन लगाकर बाबा की जो कथा को सुनता है, बाबा उसकी मनोकामना कुबेरेश्वर बाबा पूर्ण करता है। ऐसी भाव से ये कथा सतुआ बाबा सेवा शिविर में चल रही थी, जो आज विराम की ओर जा रही है। इस कथा में
आप सभी ने बहुत दूर दूर से आकर कथा का रसतत्व ग्रहण किया है। बहुत ठंड थी, बहुत कोहरा था, जिस बीच में लाखों की संख्या में कल आंकड़े दिखा रहे थे कि लगभग 14-15 लाख शिव भक्त इस कथा का लाभ ले रहे थे और इस कथा का आनंद ले रहे थे। ऐसी आनंदमय कथा को यहाँ की उत्तर प्रदेश सरकार ने, यहाँ की प्रशासन ने, माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी जी को साधुवाद दूं, यहाँ के कलेक्टर महोदय, यहाँ के डीएम, एसपी, एसएसपी, कमिश्नर, आईजी, टीआईजी, यहाँ के टीआई और मेला प्रशासन, पूरी चिकित्सा विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, विद्युत विभाग, यहाँ का जल विभाग, यहाँ का मेला प्रशासन